किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए शब्दों की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको अक्सर लगता होगा कि मैम मुझे ग्रामर आती है, मुझे ग्रामर के सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, मुझे पता है कि कहाँ पर हम V1 यूज़ करें, कहाँ हम V2 यूज़ करें, कहाँ हम V3 यूज़ करें। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं होते, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है कि हम कहाँ पर कौन सा शब्द यूज़ करें। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम 500 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे जो आप अक्सर यूज़ करते हो, बेसिक टू एडवांस। और लास्ट में हम कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे, जैसे डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं ना वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ साथ, कि आप उनका सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावटी, दिखावटी। परसुएट, परसुएट का मतलब होता है मनाना या राजी करना। जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को मनाया, सो आई परसुएडेड हिम, आई परसुएडेड देम। ठीक है। रेटल, रेटल का मतलब होता है खनखनाना या घबरा देना। जैसे अक्सर होता नहीं कि कोई चीज खनखन करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेटल। हैसल, हैसल मतलब झंझट परेशानी। हम अक्सर कहते हैं ना बहुत ही झंझट भरी जिंदगी है, परेशानी भरी जिंदगी है, तो हैसल, हैजल। ओवर हियर, ओवर हियर मतलब अनजाने में सुन लेना। कोई चीज जब आप अनजाने में सुन लेते हो ना तो उसे हम बोलते हैं ओवर हियर। स्लैगिंग, स्लैगिंग मतलब बुरा भला कहना या फिर आलोचना करना। किसी को बुरा भला कहना या आलोचना करना है स्लैगिंग। चिंगारी, चिंगारी का मतलब होता है स्पार्क, है ना, या फिर प्रेरणा देना। स्पार्क, कुछ तो बात है उसमें ना, एक स्पार्क है उसमें। फिर बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, बैक बाइटिंग। बैठी हुई आवाज, होर्स वॉइस, होर्स वॉइस। ठीक है, जब हमारा गला बैठ जाता है सर्दी या जुकाम की वजह से, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा रोने की वजह से हमारा गला बैठ जाता है, हम उसे बोलते हैं हॉर्स वॉइस। रोंगटे खड़े होना, गूज बम्स, गूज बम्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेवकूफाना, मतलब एकदम कहते हैं ना क्या बेतुकी बात कर रहे हो। ठीक है, एब्सर्ड। डिसीव, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है। स्विंडल, स्विंडल का मतलब होता है ठगना या छल करना, ठगना या छल करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना या संचित करना, है ना। जैसे आई एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ही एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ वेल्थ, उसने बहुत सारा धन जमा करके रखा है। ठीक है। डिवोट, डिवोट मतलब समर्पित करना। ठीक है, डिवोट समर्पित करना। डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना या वितरित करना। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, वंचित करना। फ्रैंटिक, फ्रैंटिक का मतलब होता है बेतहाशा या फिर व्याकुल, व्याकुल। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब अजीब या फिर अनोखा, अनोखा। ठीक है, मतलब किसी की बहुत अजीब आदत होती है ना, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी की कोई अजीब आदत है तो हम बोलेंगे ना पिक्यूलियर हैबिट। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना या कबूल करना, स्वीकार करना या कबूल करना। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, अपनी ही तारीफ करते हैं, उन्हें लगता है कि वो एकदम सही है। ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई कमी नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया या दृष्टिकोण, किसी का क्या पर्सपेक्टिव है। पिविटल, पिविटल मतलब मुख्य केंद्रीय, बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना। दैट टॉपिक वाज पिविटल, मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। रिजेंट, नाराज होना या बुरा मानना, नाराज होना या बुरा मानना। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर या असुरक्षित, है ना, उसकी स्थिति बहुत ही वल्नरेबल है, मतलब बहुत ही कमजोर स्थिति में है। कंपैशन, करुणा या फिर सहानुभूति। ठीक है। कंपैशनेट इसी से बना है, कंपैशनेट। डिग्निटी, गरिमा सम्मान। ठीक है, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा या सम्मान। डिसगाइज, भेष बदलना, भेष बदलना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज। प्रवोक, प्रवोक का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। उसने मुझे उकसाया, ही प्रोवोक्ड मी। ठीक है। टीचर ने मुझे उकसाया, टीचर प्रोवोक्ड मी,
भड़काना या उकसाना मतलब प्रोवोक। सप्रेस, सप्रेस मतलब होता है दबाना या रोकना। किसी को आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को दबा देते हैं, तो सप्रेस। ठीक है। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदला। ठीक है। आई टुक रिवेंज, ही टुक रिवेंज, उसने बदला लिया। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दुखी या बेबस, दुखी या बेबस। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से किसी को प्रभावित करना या नियंत्रित करना। मतलब आपने देखा होगा ना, कई लोगों की बहुत अच्छी मतलब दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, बट मतलब वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं कि अपनी बातों से ना वो दूसरों को मना लेते हैं कि एकदम अपने उस चीज के मतलब उस चीज के लिए राजी कर लेंगे। हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र या नम्र। ही इज हम्बल, शी वॉज नम्बल, शी वॉज हम्बल, सॉरी शी वॉज हम्बल। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या अहंकारी, है ना। शी इज एरोगेंट, शी इज हम कहते हैं ना कि बहुत घमंडी है, शी इज एरोगेंट। सार्केस्टिक मीन्स ताना मारने वाला या व्यंग्यात्मक। द स्टेटमेंट वॉज सार्केस्टिक, मतलब वो जो स्टेटमेंट थी ना वो बहुत ही व्यंग्यात्मक था या ताना मारने वाला था। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट या दो अर्थ वाला। जैसे द इलेक्शन रिजल्ट वॉज एम्बिगुअस, है ना, इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो बहुत ही एम्बिगुअस था। जेनरस, उदार, उदार हम कह सकते हैं जैसे माय फादर इज जेनरस, आई एम जेनरस। क्या तुम जेनरस हो, क्या तुम उदार हो, आर यू जेनरस। रिलक्टेंट, अनिच्छुक, मतलब किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती ना, तो रिलक्टेंट, दैट पर्सन इज रिलक्टेंट। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सावधान। ठीक है, बी कॉशियस, सावधान रहो। क्यूरियस, जिज्ञासु, ही इज क्यूरियस। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी या फिर अनजान। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या निश्चित। ठीक है। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष। प्रिजुडाइज मीन्स पूर्वाग्रह, हम जब पहले से ही कुछ आग्रह कर लेते हैं, कुछ हम ना पूर्वानुमान लगा लेते हैं, तो प्रिजुडाइज। रेपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जब होती है ना तो उसे हम बोलते हैं कि रेपुटेशन, जैसे तुमने तो मेरी साख को ही दाव पे लगा दिया है ना, मेरी प्रतिष्ठा को दाव पे लगा दिया। ग्रज, मन मुटाव या बैर रखना। डोंट होल्ड ग्रजेस, हम कहते हैं ना मन मुटाव मत रखो या बैर मत रखो। कॉम्प्रिहेंड मीन्स समझना, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना। एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना या उम्मीद करना, पूर्वानुमान लगाना या उम्मीद करना। कन्फ्रंट, सामना करना, सामना करना। एलिज, एलिज मीन्स आरोप लगाना, जैसे हम कहते हैं ना एलिगेशन, एलिगेशन लगाना बिना सबूत के। एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, है ना, कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स, है ना, डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स। निग्लेक्ट, अनदेखी करना या उपेक्षा करना। रिग्रेट, पछताना या फिर अफसोस करना, पछताना या अफसोस करना। लाइक आई रिग्रेटेड, ठीक है, मैं पछताया। रिडिक्यूल मीन्स मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। टेम्प्ट मतलब ललचाना, है ना। टेम्प्ट हम कहते हैं ना द सीन वॉज टेम्पटिंग, बहुत ही मतलब ना लाइक द फूड वॉज टेम्पटिंग, मतलब खाना बहुत ही एकदम ललचाने वाला था। अर्न, अर्न मतलब तरसना, ललायित होना। फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना, चापलूसी करना। डोंट फ्लैटर, हम कहते हैं ना चापलूसी मत करो, डोंट फ्लैटर। डोमिनेट, हावी होना या नियंत्रण करना, हावी होना या नियंत्रण करना। एंड्योर मीन्स सहना या झेलना, सहना या झेलना का मतलब होता है एंड्योर। इंस्टिगेट मीन्स भड़काना या उकसाना, भड़काना या उकसाना। रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या उजागर करना, प्रकट करना या उजागर करना। विदहोल्ड मीन्स रोकना या ना देना, ठीक है, या ना देने देना, मतलब किसी को नहीं देने, जैसे उसने मेरी सैलरी रोक ली, ठीक है, तो हम बोलेंगे विदहोल्ड। ठीक है। डिमोलिश, ध्वस्त करना, गिरा देना, ठीक है, डिमोलिश। अबेंडन, त्यागना या छोड़ देना। डोंट अबेंडन योर पेट्स, है ना, अपने पेट्स को मत त्यागो, डोंट अबेंडन योर पेट्स। कंसोल मीन्स दिलासा देना, सांत्वना देना। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है भड़काना या परेशान करना। एनवी, जलन या ईर्ष्या, लाइक आई एनवी यू, है ना, मतलब मैं तुमसे जलता हूँ। रिलीव मीन्स राहत देना। अज्यूम, मान लेना, लाइक आई अज्यूम, मैंने मान लिया, मैं मान लेती हूँ। कमेंस मीन्स आरंभ करना या शुरू करना, ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है जांच करना या पुष्टि करना। क्लैरिफाई मीन्स स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। जस्टिफाई, उचित ठहराना, उचित ठहराना। इंटरप्रेट,
इंटरप्ट मीन्स बीच में रोकना या टोकना, डोंट इंटरप्ट मी, है ना, मुझे मत रोको। एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना या आरोप लगाना, दोष लगाना या आरोप लगाना। ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, दोष देना। कंसोल, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना या दिलासा, दिलासा देना। डिनाई मतलब इनकार करना, इनकार करना। अप्रूव, मंजूरी देना या स्वीकृति देना, मंजूरी देना या स्वीकृति देना। डिसअप्रूव, अस्वीकृति देना, अस्वीकृति देना। इंसल्ट, अपमान करना। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना, माफी मांगना। एडमिट, स्वीकार करना, स्वीकार करना। आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिटेड माई मिस्टेक, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। कंप्लेन, शिकायत करना, शिकायत करना। वॉर्न, चेतावनी देना, लाइक ही वॉर्न, है ना, मतलब कि ही वॉर्न, सो चेतावनी देता है। सजेस्ट, सुझाव देना। प्रिटेंड, दिखावा करना, बहाने बनाना। ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज इल, उसने बहाना बनाया कि वो बीमार था। फॉरगेट, भूल जाना। फॉरगिव, माफ करना, माफ करना। प्रॉमिस, वादा करना। अग्री, सहमत होना। डिसएग्री, असहमत होना। एक्सप्लेन, समझाना या व्याख्या करना। अश्योर, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, आश्वासन देना। इंक्वायर मतलब पूछताछ करना या जानकारी लेना। प्रूव, साबित करना। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। पंक्चुअल, समय का पाबंद। रिलायबल, भरोसेमंद। ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार। काइंड, दयालु। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार। पेशेंट, धैर्यवान। हार्ड वर्किंग, मेहनती, मेहनती। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, रचनात्मक। पोलाइट, विनम्र या शिष्ट, लाइक ही इज पोलाइट, हिज बिहेवियर इज पोलाइट। लॉयल, वफादार। करेजियस, साहसी। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार। ह्यूमरस, मजाकिया। चेयरफुल, प्रसन्नचित या खुश मिजाज। मॉडेस्ट मतलब विनम्र या नम्र। वाइज, बुद्धिमान। सिंसियर, ईमानदार या सच्चा। सपोर्टिव, सहायक, लाइक माय फादर इज सपोर्टिव, ही इज सपोर्टिव। थॉटफुल, विचारशील, है ना। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, बी एनर्जेटिक, लाइक ही वाज एनर्जेटिक इन द मीटिंग, ही वाज एनर्जेटिक इन द स्किट। टॉलरेंट, सहनशील, ठीक है, कितने सहनशील हो, लाइक टॉलरेंट। रिसोर्सफुल, संसाधन युक्त या फिर उपाय खोजने में कुशल। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। सावर यानी खट्टा, खट्टा टेस्ट होता है ना, नींबू। सॉल्टी यानी नमकीन। बिटर, कड़वा, करेला कड़वा होता है, बिटर। सेवरी, सेवरी मतलब चटपटा या फिर नमकीन, स्वादिष्ट। उमामी, उमामी इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, है ना, एक टेस्ट होता है जैसे एक खास स्वाद है जो मांस या फिर सोया सॉस जैसा होता है, उमामी। टेंगी, टेंगी यानी तीखा खट्टा। स्पाइसी, मसालेदार, स्पाइसी, मसालेदार। माइल्ड, हल्का स्वाद या फिर कम मसालेदार, ठीक है। हॉट, हॉट मतलब तीखा या झन्नाटेदार, एकदम कहते हैं ना एकदम तीखा बनाना, एकदम हॉट एंड स्पाइसी। फियरी मीन्स बहुत तीखा। पेपरी, काली मिर्च जैसा टेस्ट जो होता है ना, काली मिर्च जैसा तीखा। जेस्टी, तीखा और ताजगी भरा। सी दीज आर द वर्ड्स, लाइक यू नो, हम टेस्ट के लिए जो हम यूज करते हैं। जेस्टी मतलब तीखा, ताजगी भरा। टार्ट मतलब खट्टा, हल्का तीखा। एसिडिक, अम्लीय, बहुत खट्टा, जो सिरका वगैरह होता है ना, उसे हम बोलते हैं विनेगर, एसिडिक। क्विक विटेड, क्विक विटेड का मतलब होता है चतुर, तेज दिमाग वाला या फिर झटपट सोचने वाला, है ना। क्विक विटेड, लाइक ही इज क्विक विटेड, वो एकदम चतुर है, बहुत ही झटपट सोचता है, क्विक विटेड। प्रिसाइसली, बिल्कुल ठीक या फिर सटीक रूप से। अबिट, थोड़ा सा। डीप इनसाइड, अंदर ही अंदर, गहराई में। सूनर और लेटर, कभी ना कभी या देर सवेर। ड्राउजी, नींद में से ना, लाइक आई फील ड्राउजी, मुझे नींद जैसी लग रही है। हेफ्टी, भारी या फिर बहुत मजबूत कोई चीज होती है ना, हम उसे बोलते हैं हेफ्टी। सूटकेस, जैसे सूटकेस इज हेफ्टी, ठीक है, द वेव वाज हेफ्टी। स्नॉबी, घमंडी या घमंड से भरा हुआ, ठीक है। ग्लूमी, उदास, अंधकार में। गिडी, गिडी मतलब होता है चक्कर आना या चक्कर जैसा महसूस करना। ऑनेस्टली, ईमानदारी से या सच में, मतलब यू नो, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, सच में कह रही हूँ। एवरीवेयर, हर जगह, लाइक फोन इज एवरीवेयर, आजकल ना भाई फोन तो हर जगह है, ठीक है। ऑन द सरफेस, सतह पर या ऊपर से।
फार एंड वाइड, दूर दूर तक, हम कहते हैं ना दूर दूर तक, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, सेवरल टाइम्स, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया होगा। स्लोपी गंदा अस्त व्यस्त, है ना, स्लोपी गंदा अस्त व्यस्त। टिप्सी थोड़ा नशे में या हल्के नशे की हालत में, जब हम कहते हैं ना लोग पीकर एकदम नशे में झूमने लगते हैं ना, तो हम बोलते हैं टिप्सी, है ना, दैट पर्सन इज टिप्सी। क्रैंकी मीन्स चिड़चिड़ा गुस्सैल, जब बच्चे एकदम क्रैंकी हो जाते हैं ना चिड़चिड़े से, कि उन्हें खाना नहीं मिलता या फिर उनके मन की कोई चीज नहीं होती, तो क्रैंकी। गट्सी, गट्सी मतलब साहसी, जिसमें बहुत ही हिम्मत होती है, हम कहते हैं ना अरे वो तो बहुत हिम्मती है, ही इज गट लाइक गट्सी। क्लिंगी, क्लिंगी मीन्स चिपकू, चिपकू एकदम चिपकने वाला। लाउजी बेकार या घटिया, बेकार, घटिया। नोजी टांग अड़ाने वाला, टांग अड़ाने वाला। क्रीपी, क्रीपी मतलब डरावना। सॉगी गीला, है ना, या फिर भीगा हुआ या नम, जैसे बिस्किट्स आर सॉगी, जो बिस्किट थे ना वो सीले हुए थे, एकदम सॉगी थे। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल या अभी के लिए, हम कहते हैं ना फिलहाल या अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। ड्रैग घसीटना या खींचना। हवो, हवो मतलब मंडराना या आसपास रहना, ठीक है, जैसे मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं। ब्लिंक पलक झपकाना या टिमटिमाना, ठीक है, जैसे लाइट्स वो ब्लिंकिंग, है ना। विंक, विंक मतलब होता है आंख मारना। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। इन एंड आउट अंदर बाहर, जैसे आप किसी के ना, हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हुई है, तुम्हें मैं अंदर बाहर तुम्हारी हर चीज जानता हूँ, सो आई नो यू इन एंड आउट, है ना, लाइक इन एंड आउट। नाउअडेज आजकल, नाउअडेज, है ना। इनिशियली शुरू में, प्रारंभ में। इनिशियली तो बहुत ही अच्छा था, अभी तो पता नहीं कैसे, हम ऐसे कहते हैं ना प्रारंभ में अच्छा था। इनिशियली ही वॉज गुड, ही वॉज एनर्जेटिक। ऑलरेडी पहले से ही, ऑलरेडी आई न्यू दैट, मुझे पहले से ही पता ही है, ठीक है। जस्ट नाउ अभी अभी, है ना, जस्ट नाउ ही केम, अभी भी आया है, ही हैज कम। इनवर्डली अंदर ही अंदर, मन ही मन, हम कहते हैं ना मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, मन ही मन में घुट रहा था। क्लियरली साफ साफ, स्पष्ट रूप से, हम कहते हैं ना अरे साफ साफ पता चल रहा था वो दुखी था, क्लियरली। इंस्टेंटली तुरंत, झटपट, है ना, कि उसने एकदम इंस्टेंटली वो काम कर दिया, इंस्टेंटली। नाउ एंड देन कभी कभी, ये समय समय पर। ग्रेजुअली धीरे धीरे, धीरे धीरे। स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। प्रिक, प्रिक यानी चुभाना या चुभन होना। बर्स्ट फटना या फूट पड़ना, या फिर यू कैन से कोई चीज फूट पड़ती है या फिर किसी चीज को फोड़ना भी होता है, जैसे आई बर्स्ट द क्रैकर, मैंने क्रैकर्स फोड़े, पटाखे जलाए, ठीक है। लाइक आई बर्स्ट द बलून, मैंने बलून गुब्बारा फोड़ा। स्पिल, स्पिल मतलब गिराना या बह जाना, ठीक है, छिड़कना। ट्रिकल, ट्रिकल होता है टपकना या धीरे धीरे बहना। वाटर, है ना, कहते हैं नहीं पानी बह रहा है। पोर, पोर मतलब उड़ेलना है, तेजी से बहाना। देखो जब भी कोई लिक्विड चीज हम एक बर्तन से हम दूसरे बर्तन में डालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पोर, कि पानी मतलब है ना, आई पोर्ड द टी इनटू द कप, मैंने चाय को ना मतलब कप में उड़ेला। ब्रिस्क मतलब तेज या सक्रिय। कॉशियस मीन्स सावधान सतर्क। डेजलिंग, डेजलिंग मीन्स चकाचौंध वाला या फिर चमकीला। एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स सुरुचिपूर्ण या फिर आकर्षक। फ्रजाइल नाजुक, कमजोर, फ्रजाइल नाजुक या कमजोर। ग्रम्पी बड़बड़ाने वाला या फिर चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, है ना, लाइक माई अंकल इज ग्रम्पी, बहुत चिड़चिड़े हैं वो। ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब नम, आर्द्र, ठीक है। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम, निर्दोष। जेलस ईर्ष्यालु, जलन करने वाला। कीन, कीन मीन्स उत्सुक, तीव्र। लेथार्जिक सुस्त या आलसी, आई फील लेथार्जिक टुडे, ना बहुत सुस्ती सी महसूस हो रही है। मिस्टीरियस रहस्यमय या फिर अजीब। नर्वस, नर्वस मतलब चिंतित या फिर घबराया हुआ। ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, आदेश मानने वाला। पेशेंट मतलब धैर्यवान या सहनशील। क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू, झगड़ालू या लड़ाकू। रिलायबल भरोसेमंद, विश्वसनीय, भरोसेमंद या विश्वसनीय। शैबी, शैबी का मतलब होता है बदहाल या फटा पुराना। टेंस तनावपूर्ण या कड़ा। यूनिक अनोखा, अद्वितीय। विविड जीवित या स्पष्ट। विटी चतुर या हाजिर जवाब, कहते हैं ना चतुर है बहुत, विटी है वो। जलस उत्साही जोशीला। जीलस, सॉरी ये जीलस है ना, नॉट जेलस, जीलस, हम जील कहते हैं ना, बहुत उत्साह है उसके अंदर। अबेंडेंट मतलब प्रचुर या फिर बहुतायत में, है ना, अबेंडेंट में है कोई चीज। फिर बीविल्डर्ड मतलब हैरान या उलझन में। चेयरफुल खुश मिजाज, प्रसन्न। डिलाइटफुल आनंददायक या मनोहर।
एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, आई एम एग्जॉस्टेड, थका हुआ है ना, बहुत थका हुआ होना। फियर्स भयंकर, हिंसक। जेनरस उदार दयालु। हेजिटेंट मतलब संकोच करने वाला। इम्पेशेंट अधीर बेचैन, ठीक है, इम्पेशेंट बहुत अधीर बहुत बेचैन। जॉयफुल हर्षित या आनंदित, हर्षित या आनंदित। काइंड हार्टेड दयालु, काइंड हार्टेड दयालु। लोनली अकेला एकाकी, लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला या एकाकी। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब भव्य शानदार नोबल महान श्रेष्ठ। ऑब्नॉक्शियस मतलब नापसंद अप्रिय। प्लेफुल खेल खेल में या चंचल। क्वाइट शांत या निश्चल, क्वाइट है ना, द प्लेस इज क्वाइट। रेस्टलेस बेचैन अशांत। सेंसिटिव संवेदनशील भावुक। टॉलरेंट सहिष्णु सहनशील। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी बहादुर ब्रेव। काम शांत या स्थिर। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी निडर। ईगर, ईगर मतलब उत्सुक ललायत, किसी चीज को जानने की जब इच्छा होती है ना, बहुत ईगर होते हैं। फेथफुल यानी विश्वासी या फिर निष्ठावान। ही इज फेथफुल, बहुत ही विश्वासी है ना, मतलब उस पर्सन पे विश्वास किया जा सकता है। जेंटल मतलब कोमल या फिर नरम। हेल्पफुल मददगार सहायक। आइडियलिस्टिक यानी आशीर्वाद आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक मीन्स आदर्शवादी। जॉली प्रसन्नचित या खुश मिजाज। लॉयल वफादार, वफादार। मॉडेस्ट विनम्र, विनम्र। नीट साफ सुथरा व्यवस्थित। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। पोलाइट सभ्य विनम्र। क्विक तेज या शीघ्र। रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक या आदरपूर्ण। शाय शर्मीला, शर्मीला। ट्रस्टवर्दी मीन्स भरोसेमंद, भरोसेमंद। अंडरस्टैंडिंग समझदार या सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट दैट, मैं स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्टेड द ऑफर, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्ड बनाना निर्माण करना, जब हम कोई चीज बनाते हैं ना तो हम उसे बोलते हैं बिल्ड। चूज यानी चुनना, चुनना। डिसाइड निर्णय लेना। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड बिटवीन टू, है ना, दो में से ना डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। एक्सप्लेन समझाना। फॉरगेट भूल जाना। गिव यानी देना। हेल्प मदद करना। इनवाइट निमंत्रण देना। जंप कूदना। नो जानना। लिसन यानी सुनना। मूव हिलाना या चलना। नोटिस ध्यान देना। ओपन मतलब होता है खोलना। प्ले का मतलब होता है खेलना। क्विट छोड़ना या बंद करना, ठीक है, लाइक आई क्विट टेकिंग शुगर। रीड पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। सेव यानी बचाना या सुरक्षित करना। टॉक, टॉक मतलब बात करना। अग्री सहमत होना। अग्रीमेंट होता है समझौता। चॉम्प जोर से या आवाज के साथ चबाना, मतलब जब आप खाना खाते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों को बहुत जोर जोर से खाते हैं, चबा चबा के खाएंगे, एकदम चप चप की आवाज कर करके खाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं चॉम्प, ठीक है। ग्लटन मीन्स भुक्खड़ या पेटू, भुक्खड़ पेटू। ईव्सड्रॉप चोरी छिपे सुनना। निबल थोड़ा थोड़ा करके खाना या धीरे धीरे कुतरना, जो चूहे होते हैं ना वो तार को कुतर देते हैं, निबल। चू, चू का मतलब होता है चबाना, इसे हम च्यू नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे चू, ठीक है। चू का मतलब होता है चबाना। बाइट यानी काटना, काटना है ना। स्वालो, स्वालो मीन्स निगलना। लिक चाटना। स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सूंघना। स्लर, स्लर का मतलब होता है चू चू आवाज के साथ पीना, मतलब कोई चीज पियेंगे ना सुड़ सुड़ करते हुए पीते हैं, जैसे चाय, चाय सुड़ सुड़ करके हुए कौन कौन पीता है ना। तो आज के बाद कोई भी अगर आपके घर में एकदम चाय सुड़ सुड़ करके पी रहा है तो आप क्या कह सकते हो, डोंट स्लर, देखो सुड़ सुड़ करके मत पियो, डोंट स्लर। गॉबल का मतलब होता है गटक जाना या जल्दी जल्दी खाना। मंच कुरकुरेपन के साथ चबाना, है ना, लाइक मंचिंग, मंच करने की आदत होती है ना मंचिंग की। डिवोर, डिवोर मतलब निगल जाना या बहुत तेजी से खाना। फिर क्रेव, क्रेव का मतलब होता है ललायत होना या तीव्र इच्छा होना। कई बार हमें होता है ना आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है। फीस्ट, फीस्ट यानी दावत करना या खूब खाना, फीस्ट। गल्प, गल्प मतलब घूंट भरना, घूंट भरना। टेस्ट स्वाद लेना, ठीक है। सिप, सिप का मतलब होता है घूंट लेना, घूंट लेना। स्पिट, स्पिट का मतलब होता है थूकना, थूकना। बर्प, बर्प का मतलब होता है डकार लेना, डकार लेना। स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। कॉफ मतलब खांसना। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींकना।
यौन, यौन का इंग्लिश में मतलब, यौन का हिंदी मतलब होता है उबासी लेना। स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है खुजलाना या खरोचना, ठीक है। इच यानी खुजली होना। रब, रगड़ना। डोंट रब योर आईज। टैप, थपथपाना, जब हम डॉग्स पे या किसी के पीठ पे थपथपाते हैं ना तो टैप। स्लैप, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, लाइक आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा। पंच, मुक्का मारना। किक, लात मारना, है ना, लात मारते हैं जब हम तो किक। स्ट्रेच, खिंचाव करना, अंगड़ाई लेना। बेंड, झुकना। ट्विस्ट, मरोड़ना या फिर घुमाना। टर्न, टर्न मतलब मुड़ना या घूमना, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो टर्न। लिफ्ट, उठाना, कोई चीज उठाना। ड्रॉप मतलब गिराना। थ्रो, फेंकना। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, खींचना। पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, धक्का देना। कैरी, कैरी का मतलब होता है उठाकर ले जाना। क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। स्टम्बल, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। फ्रॉम हेयर, यहाँ से, यहाँ से। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, ठीक है, सभी दिशाओं में। बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे। ओकेजनली, कभी कभार, अवसर पर, ओकेजनली हम मिलते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना ओकेजनली हम मिलते हैं। इवेंचुअली, अंततः या आखिरकार, इवेंचुअली तुम आ ही गए, आखिरकार तुम आ ही गए। लेटली, हाल ही में, हाल ही में, ठीक है। शेल्डम, बहुत कम, कभी कभार, लाइक आई शेल्डम ईट पिज्जा, ठीक है, कभी कभार या बहुत ही कम मैं पिज्जा खाता हूँ या खाती हूँ। फ्रिक्वेंटली, बार बार या अक्सर, लाइक यू नो आई डू शॉपिंग फ्रिक्वेंटली, अक्सर मैं शॉपिंग करती हूँ। टेम्परली मीन्स अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। रिसेंटली, हाल ही में, हाल ही में। ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक से, अचानक से। एब्सोल्युटली, पूरी तरह से या बिल्कुल, पूरी तरह से, बिल्कुल। कंप्लीटली, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। रफली, लगभग, मोटे तौर पर हम कहते हैं ना रफली इतना खर्चा आ जाएगा, यानी मोटे तौर पे इतना खर्चा हो जाएगा। बेयरली, मुश्किल से या बस बस, है ना। बेयरली मतलब बेयरली उसने कुछ खाया होगा, ठीक है। बेयरली ही वुड हैव ईटन समथिंग। हार्डली, हार्डली मतलब शायद ही या मुश्किल से, है ना, मुश्किल से। प्रिसाइसली, बिल्कुल सटीक, लाइक प्रिसाइसली उसने एकदम, हम कहते हैं ना बिल्कुल सटीक। नियर बाय, पास में या नजदीक, पास में या नजदीक। अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, आगे। बिहाइंड, पीछे, पीछे। अपस्टेयर्स, ऊपर की मंजिल पर, है ना, लाइक ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। नीचे आओ, कम डाउनस्टेयर्स, है नीचे की मंजिल पर। समवेयर, कहीं। एल्सवेयर यानी कहीं और। सैडली, दुख पूर्वक। हैप्पीली, खुशी से। एंग्रीली, गुस्से में। कामली, शांति पूर्वक। ब्रेवली, बहादुरी से। ईगरली, उत्सुकता से। केयरफुली, सावधानी से। साइलेंटली, चुपचाप। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता। अबेंडन मतलब त्याग देना। अबेंडनमेंट मीन्स परित्याग। एब्रिविएशन, संक्षिप्तीकरण। एंड एम, एम का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य। अबाइड, पालन करना, पालन करना। एबिलिटी, योग्यता। एब्सेंस, अनुपस्थिति। एब्सेंट, अनुपस्थित, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग। अब हम देखते हैं डेली रूटीन वोकैबुलरी विद हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल, मतलब रोजमर्रा में हम डेली यूज, हम कुछ मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उनका हम मतलब देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। जैसे वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जगना, है ना। सो अगर आपको कहना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, आई वेकअप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप जितने बजे भी उठते हो आप उतने टाइम का लिख दो, लाइक आई वेकअप एट उस टाइम को, ठीक है। गेटअप, गेटअप होता है बिस्तर से उठना। एक होता है जागना कि बस मेरी आंख खुल गई है। गेटअप होता है बिस्तर से उठना। शी गेट्स अप आफ्टर हिटिंग द स्नूज बटन, है ना, वो स्नूज बटन दबाने के बाद उठती है। ब्रश टीथ, टीथ, ब्रश टीथ का मतलब दांत साफ करना। ही ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे, वह दिन में 2 बार दांत साफ करता है। टेक अ शावर या बेथ,
नहाना होता है दोनों का मतलब, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो टेक अ शावर मतलब जब हम घर में नहाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं टेक अ शावर। बेद क्या होता है, जब हम नदी तालाब, पहले जमाने में ना लोग होते थे नदी तालाब में नहाते थे, तो उसे हम बोलते हैं बेद। लाइक आई टेक अ शावर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह नहाता हूँ। अगर आप नहीं नहाते तो आप बोल दीजिए आई डू नॉट टेक अ शावर। ठीक है, गेट ड्रेस्ड कपड़े पहनना। शी गेट्स शी गेट्स ड्रेस्ड क्विकली, वह जल्दी से कपड़े पहनती है। कॉम्ब हेयर बाल संवारना, लाइक आई कॉम्ब माई हेयर बिफोर लिविंग होम, मैं घर से निकलने से पहले बाल संवारता हूँ। घर से निकलने से पहले होता है लीविंग होम, है ना, घर से निकलना मतलब लीव होम। हैव ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करना। इंस्टेड ऑफ सेइंग ईट ब्रेकफास्ट यू कैन से हैव ब्रेकफास्ट। दे हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, वे 8 बजे नाश्ता करते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे नाश्ता करती हूँ। ठीक है, लीव फॉर वर्क या स्कूल, जब हम कहीं के लिए हम जाते हैं ना तो हम बोलते हैं लीव फॉर वर्क या स्कूल, है ना, काम या स्कूल के लिए निकलना। ही लीव्स फॉर वर्क एट 9 AM, यहाँ पे टू मत लगाइएगा, आई लीव्स टू वर्क, नो, ही लीव्स फॉर वर्क एट 9 AM, वह 9 बजे काम के लिए निकलता है। देन रिटर्न होम, घर वापस आना। शी रिटर्न्स होम बाय इवनिंग, वह शाम तक घर लौट आती है। टेक रेस्ट आराम करना। आई टेक रेस्ट आफ्टर लंच, मैं दोपहर के खाने के बाद आराम करता हूँ। मैं दोपहर के खाने के बाद आराम करता हूँ। डू होमवर्क ऑफिस वर्क, है ना, डू होमवर्क या ऑफिस वर्क, गृह कार्य दफ्तर का काम करना। किड्स डू देयर होमवर्क इन द इवनिंग, बच्चे शाम को अपना होमवर्क करते हैं। वॉच टीवी, टीवी देखना। वी वॉच टीवी आफ्टर डिनर, हम रात के खाने के बाद टीवी देखते हैं। गो टू बेड सोने जाना। आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं रात 10 बजे सोने चला जाता हूँ। देन पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। अब हम पॉजिटिव इमोशंस प्लस हम कुछ सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, जैसे हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, प्रसन्न। शी लुक्स हैप्पी टुडे, शी लुक्स हैप्पी टुडे। ठीक है, वह आज खुश दिख रही है, यहाँ पे ये मत बोलिएगा शी इज लुकिंग हैप्पी टुडे, वो रॉन्ग हो जाएगा। शी लुक्स हैप्पी टुडे। एक्साइटेड मतलब उत्साहित, आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, मैं यात्रा को लेकर उत्साहित हूँ। प्राउड गर्वित, ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व हुआ। ग्रेटफुल आभारी, लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रेजेंटेशन, वह अपनी प्रस्तुति को लेकर आत्मविश्वासी है। लव्ड प्यार महसूस करना, लाइक आई फेल्ट लव्ड व्हेन शी हग्ड मी, जब उसने मुझे गले लगाया ना तो मुझे बहुत प्यार महसूस हुआ या बहुत अच्छा लगा। होपफुल आशावादी, ही इज होपफुल अबाउट द रिजल्ट्स, वह परिणाम को लेकर आशावादी है। सैड उदास, ही लुक्स वेरी सैड टुडे, ही लुक्स वेरी सैड टुडे, वह आज बहुत उदास दिख रहा है। ठीक है, वह आज बहुत उदास दिख रहा है, ही लुक्स वेरी सैड टुडे। एंग्री गुस्से में, शी वॉज एंग्री एट द मिस्टेक, मैं गलती पर गुस्सा में थी। ठीक है, अपसेट दुखी या परेशान, लाइक आई वॉज अपसेट आफ्टर हियरिंग द न्यूज, मैं गुस्से में थी, है ना, मैं खबर सुनकर परेशान था या थी। स्केर्ड अफ्रेड डरा हुआ, द चाइल्ड वॉज स्केर्ड ऑफ द डार्क, मतलब बच्चा अंधेरे से डरा हुआ था। लोनली अकेला, लोनली अकेला या तन्हा, ही फेल्ट लोनली इन द न्यू सिटी, ही फेल्ट लोनली इन द न्यू सिटी, उसे नए शहर में अकेलापन महसूस हुआ। नर्वस घबराया हुआ, शी वॉज नर्वस बिफोर द एग्जाम, वह परीक्षा से पहले घबराई हुई थी। एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा, आई फेल्ट एम्बेरस्ड व्हेन आई स्लिप्ड, जब मैं फिसला तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। फ्रस्ट्रेटेड झुंझलाया हुआ या निराश, ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर फेलिंग सेवरल टाइम्स, मतलब कई बार असफल होने के बाद वह झुंझला गया। ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा करना। आई लव टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, मुझे नई जगहों की यात्रा करना बहुत पसंद है। ट्रिप यात्रा या सफर, देखो ट्रैवल होता है यात्रा करना, ट्रिप क्या होती है हमारा सफर या यात्रा। सो वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू मनाली, हम मनाली की यात्रा पर गए। जर्नी, जर्नी होती है जो लंबा हमारा सफर होता है ना, लंबी यात्रा। द जर्नी वॉज लॉन्ग बट इंजॉयबल, यात्रा लंबी थी लेकिन आनंददायक थी। टूरिस्ट पर्यटक, मैनी टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर, हर साल कई पर्यटक भारत आते हैं। डेस्टिनेशन गंतव्य मंजिल, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली, हम अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गए। बोर्डिंग पास,
अब हम एयरपोर्ट पे ना, जैसे एट द एयरपोर्ट या स्टेशन, स्टेशन की हम वोकैबुलरी देखेंगे। बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास, शो योर बोर्डिंग पास एट द गेट। बोर्डिंग पास होता नहीं है कि जिसको हमें ले जाना होता है, गेट पर अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। ठीक है, द डिपार्चर टाइम इज 8 AM। प्रस्थान का समय सुबह 6 बजे है। अराइवल, अराइवल मतलब होता है आगमन। द अराइवल ऑफ द ट्रेन इज डिलेड। ट्रेन का आगमन देर से होगा। लगेज या बैगेज, जो हमारा सामान होता है हम उसे लगेज या बैगेज कहते हैं। ही लॉस्ट हिज लगेज एट द एयरपोर्ट। उसका सामान एयरपोर्ट पर खो गया। चेक इन, चेक इन करना, वी चेक्ड इन एन आवर बिफोर द फ्लाइट, मतलब हमने उड़ान से 1 घंटा पहले चेक इन किया। अब एट द होटल, होटल में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? रिजर्वेशन या बुकिंग, इससे हम बोलते हैं आरक्षण। हम पहले से रिजर्वेशन करा के रखते हैं ना, या बुकिंग करके रखते हैं। लाइक डू यू हैव अ रूम रिजर्वेशन, क्या आपने अपने कमरे का आरक्षण कराया था, रिजर्वेशन कराया था? रिसेप्शन मतलब स्वागत कक्ष, जो रिसेप्शन होता है ना, आस्क फॉर हेल्प एट द रिसेप्शन, लाइक स्वागत कक्ष में मदद मांगिए। रूम सर्विस, कमरे की जो सेवा होती है। वी ऑर्डर्ड फूड थ्रू रूम सर्विस, मतलब हमने रूम सर्विस में से खाना मंगवाया। चेकआउट, चेकआउट होता है जब आप होटल छोड़ रहे होते हैं ना, या रूम छोड़ रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं चेकआउट करना। लाइक वी विल चेकआउट बाय 11 AM, हम सुबह 11 बजे तक चेकआउट करेंगे। नाउ गेटिंग अराउंड, गेटिंग अराउंड मतलब यात्रा के दौरान आने जाने से जुड़ी शब्दावली होती है ना, अब हम वो देखेंगे। जैसे टैक्सी या कैब, उसे हम टैक्सी बोलते हैं। वी हायर्ड अ कैब टू द होटल, मतलब हमने होटल तक टैक्सी ली तो वी हायर्ड अ कैब टू द होटल। बस, ट्रेन, आई प्रिफर ट्रेन टू बसेस। देखो अक्सर ना इस ये जो एक सिचुएशन है ना, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। वो क्या बोलते हैं, मैम आई एम प्रेफरिंग टू। रॉन्ग। आई प्रिफर, किसी चीज पे जब आप किसी चीज की तुलना करते हो ना, जैसे आई प्रेफर ट्रेन टू बसेस, मतलब मुझे ट्रेन, मुझे बसों से ज्यादा ट्रेन पसंद है। सो आई प्रेफर ट्रेन टू बसेस, आई प्रेफर टी टू कॉफी। देन मैप एंड डायरेक्शन, नक्शा दिशा निर्देश। कैन यू गिव मी डायरेक्शंस टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं? देन गाइड मतलब मार्गदर्शक, द गाइड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल। मार्गदर्शक ने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। एंड देन इटिनिटी, लाइक इटिनरेरी मीन्स यात्रा जो कार्यक्रम होता है ना। लेट मी चेक आर इटिनरेरी, मैं अपनी यात्रा कार्यक्रम देख लेता हूँ। सोविनिर, सोविनिर होता है यादगार वस्तु, हम कहीं की याद अपने साथ लेकर आते हैं ना। जैसे आई बॉट अ सोविनिर फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से एक यादगार वस्तु लाया। देन फॉरेन मीन्स विदेशी, ही ट्रेवल्स टू फॉरेन कंट्रीज फॉर वर्क, वह काम के सिलसिले में विदेशी देशों में यात्रा करता है। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांस या साहसिक यात्रा। वी वेंट ऑन एन एडवेंचर ट्रिप, हम रोमांचक यात्रा पर गए, हम रोमांचक यात्रा पर गए।